क्योंकि ऑलरेडी इट्स 8:05, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लास्ट सेशन में हमने देखा था, जस्ट अ सेकेंड, लास्ट सेशन में हमने देखा था जितने भी कैंपेन्स अभी देख के हो चुके हैं हमारे, सिर्फ शॉपिंग एड्स और ऐप इंस्टॉल और ये जो है लोकल ऐड, बाकी की ये जो ऐड फॉर्मेट है वो उतने कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और जितने भी ऐड फॉर्मेट है वो सफिशेंट है, क्योंकि गूगल की यहाँ पे गूगल प्लेटफॉर्म पे, गूगल एड्स प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ हमको आना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि सब कुछ सभी ऑप्शंस को हमें गो थ्रू करना चाहिए, ऐसा कि नहीं है। ये जो स्मार्ट कैंपेन है या डिस्कवरी कैंपेन है, ये अगेन ये गूगल की तरफ से जो है एआई सिस्टम करता है, तो हमें इस हमारे पास इसका कंट्रोल नहीं रहता है। सो आई एम नॉट सर गोइंग टू, स्क्रीन शेयरिंग पे। हाँ यस यस सॉरी। सो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू टेल ऑल दिस, क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो बताना जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताएंगे, ठीक है। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं शॉपिंग एड्स कैसे क्रिएट करना है। शॉपिंग एड्स वही है जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे अगर मुझे कुछ सर्च करना है बाय बाय ऑनलाइन शूज़ वगैरह या ऐसा कुछ, जैसे ये मुझे दिख रहे हैं ये एड्स, ये होती हैं शॉपिंग एड्स। इसी तरीके से हम लोग कुछ भी हमारा जो इंटेंट होता है बाय करने का, कुछ भी परचेस करने का इंटेंट होता है, तब हमें जाके ऐसी कुछ एड्स दिखती है हमारे कीवर्ड से रिलेटेड। और यहाँ पे किसी एक प्लेटफॉर्म का नहीं है बल्कि मल्टीपल वेबसाइट्स की यहाँ पे जो है एड्स दिख रही हैं। जैसे ये कोई पेंटालून्स, जूते लाल, क्या नाम है, जूते लाल जूते लाल, स्केट्रा, ग्लोबल, गोल्फ, इस तरीके से कुछ अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट्स के हमें एड्स दिख रहे हैं। तो इस कीवर्ड्स के लिए, इन कीवर्ड्स के लिए या ऐसे कुछ कीवर्ड्स इन्होंने अपने जो है जो प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे इंसर्ट किए होंगे, दैट्स वाई जो एड्स हैं मुझे दिख रही हैं। तो ऐसे कुछ एड्स हैं, ऐसे एड्स हम लोग कैसे बना सकते हैं। जैसे अगर हमारा कोई क्लाइंट है या हमारी खुद की कॉमर्स स्टोर है, तो हमारी जो एड्स है इस तरीके से दिखनी चाहिए कोई भी प्रोडक्ट के लिए। तो हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं वो ऐड, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे हमें कोई एड्स डायरेक्टली नहीं बना सकते। उसके लिए हमको एक प्लेटफॉर्म है गूगल मर्चेंट सेंटर करके, गूगल मर्चेंट सेंटर नाम से एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे हमें अपनी वेबसाइट जो होती है ई कॉम वेबसाइट, अभी मेरे पास फ़िलहाल में एक डमी वेबसाइट है जो ये है ई कॉम स्टोर। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट वगैरह ऐड नहीं है, जस्ट फॉर द ट्यूटोरियल पर्पज़ या टीचिंग पर्पज़ के लिए मैंने ये वेबसाइट अभी बनाया है। फ्लैट सम जो है ई कॉमर्स थीम इसकी हेल्प से। तो अभी मुझे क्या करना है, इस जैसे ये मान लेते हैं कि मेरा कोई ई कॉम स्टोर है और अपने को यहाँ पे ऐड चलाना है फेसबुक गूगल एड्स में। तो इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो गूगल में कैसे दिखेंगे या गूगल में कैसे तरीके से एड्स हम लोग लगा सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये इस वेबसाइट को, गूगल मर्चेंट सेंटर नाम की एक प्लेटफॉर्म है गूगल का, तो वहाँ मुझे इस साइट को इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा, लिंक करवाना पड़ेगा। तो मुझे टाइप करना होगा यहाँ पे गूगल मर्चेंट सेंटर, जो भी आपको पहला लिंक दिख रहा है उसको आप क्लिक कर दो, तो आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। और वहाँ पे आपको साइन इन करना है, साइन इन टू गूगल मर्चेंट सेंटर। अगेन आपके पास ई कॉम वेबसाइट ही होनी चाहिए, आप नॉर्मल वेबसाइट्स के लिए इस तरीके की एड्स नहीं चला सकते, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो है साइन इन कर लेता हूँ, ठीक है। साइन इन कर लेता हूँ गूगल मर्चेंट सेंटर में। और मुझे कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे मुझे अपना जो है ई कॉम स्टोर का नाम डालना पड़ेगा बिज़नेस का। जैसे मैं यहाँ पे सैम्पल डाल देता हूँ, माय ई कॉमर्स स्टोर, ऐसे कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेक्ट कंट्री, मुझे मेरा कंट्री सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे इंडिया।
यहाँ पे हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, गूगल मर्चेंट सेंटर में अपनी वेबसाइट एम्बेड कर रहे हैं। ओके, ऑटोमेटिकली फेच कर लिया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ पे मुझे जो ऐड है वो कहाँ शो करनी है, तो मुझे ऑब्वियसली मेरी वेबसाइट पे शो करनी है। ई कॉम स्टोर, एट माई लोकल स्टोर, ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे अपना जो है कोई अगर मैं शॉपिफाई यूज़ कर रहा हूँ या पेपल यूज़ कर रहा हूँ तो इस हिसाब से मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगेन मेरा कोई शॉपिफाई का वेबसाइट नहीं है फ़िलहाल में, तो पेपल हाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगर गूगल मर्चेंट सेंटर से अपडेट्स या टिप्स लेना चाहें तो इसको भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्री करना पड़ेगा टर्म्स एंड कंडीशन को, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्रिएट अकाउंट, अकाउंट क्रिएट करने के बाद अगेन दूसरा कोई जो है ये क्या हो रहा है, नहीं, इसको मुझे तो नहीं करना है। पेपल के लिए लॉगिन देखते हैं। हाँ, तो अभी मुझे इस तरीके का जो है डैशबोर्ड ओपन होगा। तो अभी क्या करना है, मुझे अपना जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिस्ट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो ऑप्शन है। यहाँ पे लेट्स गेट यू सेटअप, तो सेटअप करवाना पड़ेगा मुझे वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, फ्री प्रोडक्ट लिस्टिंग, फ्री लोकल प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इसको पहले जो ऑप्शन है उसको क्लिक करवाना पड़ेगा। उसको क्लिक करने के बाद मुझे इस तरीके का एक डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है कि आपको अपना जो है वेबसाइट जो है यूआरएल उसको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब मेरे पास एक फ़िलहाल डमी वेबसाइट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मेरा इनकॉग्निटो दिख रहा है ना आपको, इनकॉग्निटो जो है स्क्रीन। यस दिग्विजय, नहीं दिख रही इनको बोले तो। इनकॉग्निटो की स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी? नहीं, जस्ट सेकंड। अरे गूगल आप मर्चेंट सेंटर की दिख रही। गूगल मर्चेंट सेंटर की दिख रही है ना, ये हाँ स्क्रीन दिख रही है ना मेरी इनकॉग्निटो वाली, वही वही बोल रहा हूँ मैं। या लेफ्ट साइड में हाँ दिख रही हाँ दिख हाँ रही। हाँ हाँ यस हाँ यस हाँ। वही बोल रहा हूँ मैं। ओके। ओके, हाँ, योर वेबसाइट एड्रेस आपको डालना है यहाँ पे, कंटिन्यू। अब यहाँ पे वेरीफाई नहीं है मेरी वेबसाइट, मुझे क्लेम करवाना पड़ेगा, ये वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जैसे हमने आपको याद होगा, जैसे फेसबुक में हमने कैटलॉग सेल्स के लिए ऐड रन करी थी और वहाँ पे हमने कॉमर्स मैनेजर में जाके वहाँ पे जो है अपना ई कॉम का स्टोर या फिर अपना जो प्रोडक्ट लिस्टिंग करवाई थी। तो उसी तरीके से समवॉट सेम प्रोसेस है, बट यहाँ पे गूगल का एक अलग प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे कैटलॉग सेल्स के लिए कॉमर्स मैनेजर था, यहाँ पे गूगल मर्चेंट सेंटर है। तो यहाँ पे वहाँ पे भी हमें फेसबुक पिक्सल देता था अपनी वेबसाइट पे एम्बेड करने के लिए, यहाँ पे गूगल टैग दे रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग गूगल सर्च कंसोल का, गूगल एनालिटिक्स का टैग लगाते थे, उसी तरीके से यहाँ पे अगेन हमको गूगल मर्चेंट सेंटर का टैग हमारी वेबसाइट पे लगाना पड़ेगा। तो वो हम लोग तीन तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो एक HTML टैग हमारे डायरेक्टली वेबसाइट पे हम लगा सकते हैं, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू हम लोग लगा सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये तीनों तरीके अच्छे हैं, बट यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिया है, दिस मेथड वर्क्स बेस्ट फॉर मोस्ट मर्चेंट्स। तो गूगल टैग मैनेजर का जब हमारा टॉपिक आएगा या गूगल एनालिटिक्स का जब टॉपिक आएगा तो हम लोग ये तरीके से हम लोग किस तरीके से टैग लगा सकते हैं ये हम लोग बाद में देखते हैं। फ़िलहाल हम लोग देखते हैं कि मैन्युअली कैसे हम लोग ये टैग लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ पे HTML टैग है, इसको क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे टैग मिलेगा, तो मुझे जो है ये टैग जो है, ये वाला टैग यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो ये टैग मुझे अपने जो वेबसाइट है वहाँ पे मुझे हेड सेक्शन में लगाना है। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, इट शुड गो इन द हेड सेक्शन बिफोर द फर्स्ट बॉडी सेक्शन। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इस टैग को कॉपी करना है और मेरी वेबसाइट जो है इसके जो है एडमिन पैनल, यहाँ पे अपीयरेंस में आके थीम एडिटर में आना है मुझे। थीम एडिटर में आने के बाद आपको ये सब ध्यान से करना होगा। यहाँ पे आपको
हेडर डॉट PHP आपको दिखेगा, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है, कोई वेबसाइट हो सकता है ये वू कॉमर्स या वर्डप्रेस पे ऊपर नहीं बनी होगी, शॉपिफाई के ऊपर बनी होगी, या कोई अगर कोई अलग वेबसाइट को कोडिंग थ्रू बनाया गया होगा, तो वहाँ पे भी हेड और बॉडी सेक्शन होता है, हमारे डेवलपर को हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे बनाने के लिए ये सब जो है लिंक, ये जो टैग है वो लिंक करने के लिए। तो इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे जो है हेड सेक्शन यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो हमको यहाँ बॉडी सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो हमको कहाँ पे इसको इंसर्ट करना है, यहाँ पे इसको यहाँ एंटर करना है और यहाँ पे मुझे वो पेस्ट करना है वो टैग, ठीक है। यहाँ पे वो टैग पेस्ट कर दिया मैंने गूगल मर्चेंट सेंटर का, और यहाँ पे मुझे अपडेट फाइल कर देना पड़ेगा, और यहाँ अपडेट होने के बाद मुझे अगेन वहाँ पे जाना पड़ेगा गूगल मर्चेंट सेंटर साइट में, और यहाँ पे मुझे वेरीफाई वेबसाइट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ वेरीफाई करने के बाद मुझे यस वेरीफाई हो गया। अब मुझे बताना है कि ये मेरी साइट है, मैं क्लेम कर रहा हूँ इसको, तो मुझे क्लेम वेबसाइट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लेम हो गई मेरी वेबसाइट अगेन। तो यहाँ ओके राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुछ है क्या, ये इंफॉर्मेशन उतना कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मुझे एड्रेस वगैरह जो है फिल करवाना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे हम लोग ये अभी फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हम लोगों को ये सब चीज़ें ज़रूरी है करनी, ठीक है। वेरीफाई एंड क्लेम योर वेबसाइट हम लोगों ने तो किया है, फिक्स इट, ओके, ठीक है। ओके, टू स्टार्ट शोइंग योर प्रोडक्ट्स ऑन गूगल यू नीड टू लेट गूगल नो दैट यू ओन द वेबसाइट। ओके यार, हमने तो वेरीफाई तो कर लिया है, ठीक है ना, आ गया, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या करना है, अगेन यहाँ पे जाना है फ्री प्रोडक्ट लिस्टिंग में, और कुछ ऑप्शंस है उसको हमको फिक्स करना है। जैसे सेटअप शिपिंग है, अगर हम लोग शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको शिपिंग भी डालना पड़ेगा। शिपिंग सर्विस नेम हम लोग ऐसे ही डालते हैं, शिपिंग का शिपिंग सर्विस, ऐसे कुछ पर्टिकुलर नाम। शिपिंग एरिया हम लोग कहाँ शिपिंग दे रहे हैं, तो सिर्फ इंडिया में, अगर फॉरेन में दे रहे हैं तो फॉरेन में भी हम लोग दे सकते हैं, अनदर कंट्री भी ऐड कर सकते हैं, फिलहाल मैं इंडिया ही ले लेता हूँ। यहाँ पे डिलीवरी लोकेशन एट द कस्टमर्स एड्रेस, ठीक है। यहाँ मुझे जो है ऑर्डर कट ऑफ टाइम हमको जैसे देना पड़ेगा सुबह 9 बजे, सिलेक्ट टाइम जोन, यहाँ पे हम लोग इंडिया सिलेक्ट कर देते हैं। इंडिया का टाइम जोन है कि यहाँ पे 5:30 5:30 5:30 कहाँ गया? ओके, टाइम कोलकाता। अभी जैसे हम ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर हैंडलिंग का एक टाइम होता है, तो जैसे एक 1 और 2 डेज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर कब लेते हैं, तो मंडे टू संडे लेते हैं, या मंडे टू सैटरडे लेते हैं, या मंडे टू फ्राइडे लेते हैं, तो हम लोग मंडे टू संडे यहाँ पे डाल सकते हैं। और डिलीवरी कब स्टार्ट होती है, ट्रांजिट टाइम क्या होता है, वहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे 3 to 4 डेज़ 3 to 5 डेज़ हम लोग डाल देते हैं, कब तक शिफ्ट होगा। जैसे हम लोग अमेज़ॉन के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई भी जैसे ऑर्डर करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलता है कि आपका पैकेज जो है डिलीवरी के लिए तैयार है वगैरह वगैरह, इस तरीके का हमको नोटिफिकेशन, योर पार्सल विल बी डिलीवर्ड विद इन 3 to 5 डेज़, ऐसे कुछ नोटिफिकेशन भी आता है, तो उस तरीके से ये सेट करना है हमको, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अगेन फ्री शिपिंग सर्टेन अमाउंट है वहाँ पे, तो हम लोग डाल सकते हैं, जैसे मान लो कि 30 रुपये से लेके 50 रुपये, कुछ ऐसे, ठीक है। तो से फ्लैट रेट, यू शिप आइटम्स एट फ्लैट रेट, या ये शिपिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ये इतना यहाँ पे डिटेल्ड अगर डाल सकते हैं तो डाल
मतलब हमारी जो भी शिपिंग की कॉस्ट है उस हिसाब से हमें वो सेव करना है उसको। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। ओके, ठीक है, यहाँ पे सेव कर दिया। रिटर्न पॉलिसीज़ अगर हैं तो रिटर्न पॉलिसीज़ भी हम लोग डाल सकते हैं। ओके, ऐड पॉलिसी, नेक्स्ट, इंडिया। रिटर्न पॉलिसी के लिए अगर हमारे पास अगर कोई यूआरएल है तो रिटर्न पॉलिसी के लिए कोई यूआरएल है क्या हमारे पास, देख लेता हूँ मैं वेबसाइट के लिए। रिटर्न पॉलिसी या प्राइवेसी पॉलिसी भी रहेगी तो भी चलेगा, कोई ऐसा ये नहीं है। कोई भी एक डमी यूआरएल ले लेता हूँ मैं अभी फ़िलहाल के लिए। पेस्ट, ओके। यहाँ पे डू यू एक्सेप्ट रिटर्न्स फ्रॉम दिस कंट्रीज़, हाँ यस आप एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। हाउ कैन कस्टमर रिटर्न योर प्रोडक्ट्स, बाय मेल और इन स्टोर, ठीक है। फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स डाउनलोड प्रिंट इन बॉक्स, इन द बॉक्स, कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द बॉक्स करते हैं, ये करते। नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज डू कस्टमर्स हैव रिटर्न अ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ डेज हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, विद इन 10 days दे कैन रिटर्न। सिलेक्ट द प्रोडक्ट कंडीशंस, ओके, न्यू, INR, what is restocking fee, no, for customer no, ठीक है, नो कर देते हैं, ओके डन। ये सारी चीज़ें हैं ज़रूरी हैं, ये सब कर लेते पहले। ओके, देन अभी क्या करते हैं हम लोग, अगेन बैक आते हैं, अगेन यहाँ पे इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे शिपिंग और जो है वेबसाइट है हमने एम्बेड करवा ली है, और सेटअप टैक्स अगर करवाना है तो टैक्स भी हम लोग कर सकते हैं। तो टैक्स का कैसा है कि क्या है यहाँ पे, कोई कंट्री सिलेक्टेड नहीं है, ओके। टैक्स, यू अपीयर टू नॉट हैव अ बिजनेस एड्रेस, ओके। वो मुझे बोल रहे हैं कि बिज़नेस एड्रेस वगैरह वगैरह सेट करो। अगेन ये वो ऑप्शनल है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सेट करना है। देन यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट डेटा, तो प्रोडक्ट डेटा ऐड करने के लिए यहाँ पे दो मेथड से, ऐड अ सिंगल प्रोडक्ट और ऐड अ मल्टीपल प्रोडक्ट। तो दो तरीके हैं यहाँ पे। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स के हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज कर देते हैं इंग्लिश, ठीक है। फ्री लिस्टिंग यहाँ पे जो है ऑप्शंस जितने भी सिलेक्टेड है उसमें से ही रहने दें। तो यहाँ पे दो मेथड से हम लोग जो है दो नहीं बल्कि चार मेथड से में से, और मोस्टली दो तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, उस तरीके से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट फीड का नाम देते हैं, तो यहाँ पे सैम्पल ऐसे कुछ हम लोग देते हैं, सैम्पल प्रोडक्ट्स। एक्चुअली प्रोडक्ट हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो मुझे हम लोगों को मैन्युअली ऐड करना है, या गूगल अपनी तरीके से वेबसाइट से फेच कर लेगा, या फिर अपलोड करना है मुझे CSV फॉर्म में। तो इस तरीके से सबसे पहले तो हम लोग गूगल शीट से कैसे प्रोडक्ट का फीड बना सकते हैं वो देखते हैं। तो जैसे गूगल शीट का जो एक फॉर्मेट है गूगल अपने तरीके से दे देता है। जैसे मैं यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं गूगल मार्केट सेंटर में दिखाने के लिए, जैसे हम लोगों ने कॉमर्स मैनेजर में कैटलॉग्स क्रिएट करे थे उसी तरीके से। तो यहाँ पे गूगल शीट में मुझे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, और ओके यहाँ अलाउ कर देते हैं, ओके। जनरेट न्यू गूगल स्प्रेडशीट फ्रॉम अ टेम्पलेट और सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग। अब मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग टेम्पलेट नहीं है तो मुझे क्या करना है, जनरेट न्यू कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट फीड कर देते हैं। तो यहाँ पे गूगल शीट के लिए नोटिफिकेशन आया है, ओके ब्लॉक है यहाँ पे, इसको हम लोग ये कर देते हैं क्रिएट फीड। तो यहाँ मुझे गूगल शीट का एक फॉर्मेट मिलता है, तो वहाँ मुझे क्या करना है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मुझे एड्स में शो करवाने हैं,
तो उस हिसाब से मुझे जो है प्रोडक्ट्स वहाँ पे फीड करने होंगे। यहाँ गॉट इट। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक मुझे सैम्पल प्रोडक्ट के नाम से मैंने फीड बनाया था गूगल शीट का, तो यहाँ पे मुझे गूगल शीट गूगल ने दिया है, तो यहाँ मुझे फीड करवाने पड़ेंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे इस तरीके से, जैसे जो है एक मिनट, हाँ यस। तो यहाँ हर एक प्रोडक्ट की डिटेल्ड में जानकारी हमें फिल करनी है। तो यहाँ पे जैसे इस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट के ऊपर आता हूँ मैं, हमको कैसे वहाँ पे डेटा फीड करवाना है। तो यहाँ मैं जैसे मान लीजिए आप कि ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट अभी फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है, मान लीजिए आप। तो यहाँ एक प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट का जो आईडी क्या है, तो ये प्रोडक्ट की आईडी हमको, जैसे हम लोग प्रोडक्ट सेव करते हैं हमारी या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट पे, उसका एक प्रोडक्ट आईडी होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी होता है। हम लोग जब प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट में, तो उसका एक प्रोडक्ट आईडी मिलता है, तो वो प्रोडक्ट आईडी हमें यहाँ पे डालना है। फ़िलहाल मेरे पास कोई प्रोडक्ट फीड नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 करते हैं। प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, तो जैसे ये प्रोडक्ट का टाइटल है, तो ये मुझे यहाँ पे फिल करना है। देन अगेन क्या है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ये है। तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मुझे यहाँ कंट्रोल वी पेस्ट कर लेता हूँ। प्रोडक्ट का लिंक ये है, प्रोडक्ट का लिंक, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का लिंक मुझे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। प्रोडक्ट की कंडीशन क्या है, ब्रांड न्यू है, तो हम लोग यहाँ पे न्यू न्यू है डालते हैं। प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, तो ये डाल देते हैं। वहाँ पे यूरो है, तो हम लोग जो है 20 रुपीज़ डाल देते हैं यहाँ पे, 29। अवेलेबिलिटी, हाँ इन स्टॉक, ठीक है, इस तरीके से। अभी अगेन ये जो चीज़ें हैं ना, ये डेटा एंट्री काइंड ऑफ है, ठीक है। इमेज की लिंक, अगर इमेज की लिंक अगर मेरे पास है तो ठीक है, इमेज की लिंक हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। अगेन ये इमेज की लिंक आपको कहाँ से मिलेगी, आप जब इमेजेस में जाओगे वर्डप्रेस की गैलरी में, तो वहाँ पे आपको वो पर्टिकुलर जो है इमेज का एक कोड मिलेगा, ठीक है। अब GTIN यानी कि क्या है, GTIN यानी कि एक पर्टिकुलर उसी का एक कोड नंबर होता है, जो अलग अलग ई कॉमर्स के लिए होता है, बट यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है, हर किसी वेबसाइट के लिए GTIN नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। MPN यानी मैन्युफैक्चरर कोड नंबर होता है, जैसे कि ये प्रोडक्ट है तो इसका मैन्युफैक्चरर का कोई कोड है, तो वो भी होता है। यहाँ पे तो नहीं है। अगेन मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे कोई डमी कोड वगैरह जो है डाल देता हूँ यहाँ पे, प्रोडक्ट का कोड। अगेन ये जो है ना, वेबसाइट के ओनर के पास ये सब डिटेल्स होती हैं, जैसे मैं XYZ123 ऐसे कुछ। ब्रांड क्या है, तो ब्रांड इसका जो है ये कोई ब्रांड है ओसाका नाम से, तो ये नाम डाल देते हैं, कौन सी कंपनी का ब्रांड है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, तो गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी अगर हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते थे कि क्या है गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, बेसिकली कौन सी कैटेगरी में आता है वो प्रोडक्ट, ये है गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी। तो यहाँ मुझे कुछ मिलता है क्या, देखते हैं हम लोग। अगेन यहाँ मुझे कुछ दिख नहीं रहा है।
गूगल के एंड से भी ऐसा कुछ होता है। ओके। जैसे ये देखिए, ये प्रोडक्ट की कैटेगरी है, इस तरीके से वो प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है। मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ पहले, कंट्रोल पी। अब ये प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, जैसे ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट के बाद उसका मेन कैटेगरी क्या है, देन उसका सब कैटेगरी क्या है, देन उसका प्रोडक्ट, बेसिकली यूआरएल काइंड ऑफ होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये जैसे प्रोडक्ट मेन कैटेगरी क्या है, क्लोथिंग एंड एसेसरीज, देन क्लोथिंग, देन ड्रेसेस, इस तरीके से होता है प्रोडक्ट कैटेगरीज। जैसे ये ब्रेड क्रम्ब टाइप का वही होता है सेम। तो इसको क्या करना है, जैसे ये हो गया हमारा फीड हो गया, इसी तरीके से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जितने ये इस कैटेगरी के, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें फिल करनी है यहाँ पे। तो फिल करने के बाद हमारी जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग एक तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरीका है। और दूसरा एक तरीका है यहाँ पे, दूसरा एक तरीका है, चाहे तो हम लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ या एडवर्टाइज़र के साथ। कोई भी अगर डेटा एंट्री का बंदा हम लोग अपॉइंट करते हैं तो वो शेयर कर सकते हैं ये सब चीज़ें हम, ठीक है। तो वो शेयर करने के बाद हम उसकी लिंक यहाँ पे जो है पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग आ रहे हैं फ़िलहाल, हाँ यस, गूगल मर्चेंट सेंटर में। ओके, प्रोडक्ट्स में, सॉरी, ओवरव्यू में आते हैं, हाँ यस। तो क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है तो हमें कोई डेटा नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है, डमी वेबसाइट है वो। तो ये कौन सा, मतलब वे कौन सा होता है ये प्रोडक्ट ऐड करने का, वही मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगेन ऐड प्रोडक्ट डेटा हम लोग कौन सा मेथड है डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मुझे मिलेगा और एक मेथड्स, ये है मैन्युअली प्रोडक्ट हमको डालना है। मैन्युअली मतलब 1 बाय 1 प्रोडक्ट्स। तो जैसे यहाँ पे एक हम लोग, जैसे कंट्री फॉर सेल, लैंग्वेज कौन सा, डेस्टिनेशन, फ्री लिस्टिंग, उसके बाद ये सब डिटेल्स जो है डालनी है। प्रोडक्ट की आइडेंटिफायर ऑप्शनल है यहाँ पे, अगर डालना है तो डाल सकते हैं। ये अगेन ये प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती है, GTIN, EN, जान वगैरह जो भी है, प्रोडक्ट की जो है मैन्युफैक्चर के रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन होती है। प्रोडक्ट का डेटा, वो अगेन आईडी वगैरह है। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का टाइटल, ब्रांड, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक, उसका इमेज लिंक और उसका इमेज यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। उसका प्राइस, अवेलेबिलिटी इन स्टॉक है या फिर क्या है, किस तरीके से, कंडीशन क्या है, न्यू है, रिफर्बिश्ड है या यूज्ड है। रिफर्बिश्ड यानी जो भी ब्रोकन होती है उसके बाद हम उसका जुगाड़ करके हम लोग बेचते हैं, उसको रिफर्बिश्ड बोलते हैं। देन इस तरीके से हमको वो 1 बाय 1 प्रोडक्ट ऐड करना है। दिस इज़ लेंदी प्रोसेस। तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अगेन ये एक मेथड है। और उसके बाद और कुछ है क्या, ये तो है। और दूसरा तरीका एक है, और दूसरा एक और तरीका है, परफॉर्मेंस ग्रोथ। यहाँ फीड्स में आते हैं हम लोग, इंग्लिश लिस्टिंग। हाँ, यहाँ पे हम लोग अगर फेच करवाना चाहते हैं हमारी प्रोडक्ट्स को, जैसे इसको अगेन यहाँ पे मैं सैम्पल 2 इस तरीके से नाम देता हूँ। हमारी वेबसाइट को अगर हम लोग फेच करवाना चाहते हैं गूगल की तरफ से, जैसे गूगल जैसे क्रॉल करवाना हो सकता है उस तरीके से, तो उस फाइल का हम लोग अगेन नाम दे देते हैं सैम्पल। क्रॉल करवाना है
वन बाय वन प्रोडक्ट अगर ऐड करना नहीं चाहते तो हम लोग ये मेथड से भी जा सकते हैं। साइट को फेच करवा लो और उस हिसाब से जो है गूगल अपने एंड से जो है साइट को फेच करवा लेता है या क्रॉल करवा लेता है और वहाँ पे हमको जो है डेटा वो मिल जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने यूआरएल डाल दिया, इफ़ योर यूआरएल इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, कोई प्रोटेक्टेड नहीं है पासवर्ड से, तो यहाँ पे क्रिएट फीड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो है एक प्रोडक्ट जो है वो फेच कर लेगा गूगल अपने एंड से। ये दूसरा फीड मैंने डाल दिया। यहाँ पे हम लोग मैन्युअली डाले थे गूगल गूगल शीट की हेल्प से। यहाँ पे गूगल क्रॉल कर लेगा इस वेबसाइट को, तो ये एक तरीका है। यहाँ पे डेटा पॉपुलेट नहीं होगा, जब भी गूगल के क्रॉलर्स आएंगे इसको फेच करेंगे और इस वेबसाइट का जितना भी डेटा है यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट्स में अगर हम लोग आते हैं तो फिलहाल तो नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स अपलोडेड नहीं है, तो उस वजह से। अगेन यहाँ पे कोई मेथड है दूसरा तो हम लोग डाल सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज फ्री लिस्टिंग। तीसरा है अपलोड। अपलोड यानी जैसे हमारे पास अगेन यहाँ पे मैं सैम्पल इसका नाम देते हैं प्रोडक्ट फीड का। अपलोड कर सकते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास अगर कोई CSV फाइल है, ठीक है, हमारे पास अगर कोई CSV फाइल है या फिर एक्सेल शीट है, तो हम लोग उसको जो है अपलोड करवा सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम फाइल साइज़ 4 GB यहाँ पे जो है दिया है। तो अपलोड करना है तो अपलोड कर, अब हमारे पास तो कोई अपलोड नहीं है, तो यहाँ पे जैसे ब्राउज़ करवाना पड़ेगा मुझे मेरे सिस्टम से, और यहाँ पे जो भी फाइल होगी CSV फॉर्म में जिसका फाइल मैक्सिमम फाइल साइज़ होगा 4 GB, तो यहाँ पे मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे मैंने कोई फ़ाइल ब्राउज़ नहीं किया है तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, तो वो अपलोड भी कर सकते हैं। इस हिसाब से हम लोग जो है प्रोडक्ट फीड्स हम लोग तैयार कर रहे हैं। जैसे कैटलॉग्स मान लो या कैटेगरीज मान लो प्रोडक्ट्स की। तो ये हो गया है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग ओवरव्यू में आते हैं तो इस तरीके से हम लोग जो है अपना जो डेटा फीड कर लिए। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ ये क्या है, ये कोई काम की नहीं है। ओवरव्यू में आते हैं। ये जो है ये होने के बाद, ये प्रोसेस होने के बाद ये मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ मुझे जैसे ये ऐड प्रोडक्ट डेटा, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि प्रोडक्ट डेटा ऐड करने के बाद एक और काम होता है हमें करना। इसको यहाँ पे आई हैव रीड ऑल द पॉलिसीज़ वगैरह इसको क्लिक करवाना होता है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी पॉलिसी लिंक यहाँ पे हमको डालनी पड़ेगी। ठीक है, पॉलिसी लिंक। और यहाँ मुझे एक्टिवेट का ऑप्शन अभी डिसेबल्ड है। क्योंकि डिसेबल्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मैंने फीड नहीं किया है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो है सेव कर लेते हैं। यहाँ पे एक जो है ये बटन एक्टिवेट की बटन एक्टिव हो जाएगी जैसे मैं ये प्रोडक्ट की जो है डेटा फीड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे सब डमी टेक्स्ट हैं तो यहाँ पे गूगल परमिशन नहीं दे रहा है। तो बिफोर यू कैन एक्टिवेट फ्री लिस्टिंग यू नीड टू कंप्लीट द सेटअप टास्क प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स का जो डेटा है फीड करना पड़ेगा इसको एक्टिवेट करने से पहले, ऐसा बोल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं तो एक्टिवेट हो जाएगी ये सब करने के बाद, क्योंकि प्रोडक्ट डेटा ऐड करने के बाद, क्योंकि मेरा डमी वेबसाइट है तो इस यहाँ पे एक्टिवेट बटन एक्टिव नहीं होगा। अब ये सब करने के बाद मुझे क्या करवाना है कि यहाँ जो गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट यहाँ पे जो भी लिस्टिंग करवाई है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट लिंक करवाई है इस गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट में, तो यहाँ पे ऑप्शंस में आना है आपको। ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ कहाँ आना है आपको, यस यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट्स में आना है आपको। यहाँ आपको गूगल का जो अकाउंट है आपका, गूगल ऐड का अकाउंट, क्या हो रहा है लिंक अकाउंट, ओके। यहाँ
दो मेथड है, यूर गूगल एड्स अकाउंट, क्योंकि मेरा गूगल इस मेल आईडी से कोई गूगल ऐड अकाउंट नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपकी जो भी क्लाइंट है उसका ईमेल आईडी अलग होगा, उसकी ईमेल आईडी से आपने गूगल मर्चेंट सेंटर का जो अकाउंट ओपन किया होगा, और आप अपने अकाउंट से जो है उसके लिए ऐड रन करना चाहते हैं या ऐड रन करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लिंक गूगल एड्स अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो यहाँ पे लिंक करवाना पड़ेगा आपको अपने गूगल एड्स से। तो जैसे ये मेरा गूगल एड्स का अकाउंट है यहाँ पे, तो इसका जो भी आईडी है ये वाला, ये जितना भी डिजिट का है, तो इसको मुझे क्या हो रहा है, इसको कॉपी करता हूँ मैं। ये गूगल एड्स अकाउंट का जो है आईडी, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ इसको पेस्ट करते हैं और सेंड रिक्वेस्ट करते हैं। तो इस गूगल मर्चेंट सेंटर का जो है लिंक रिक्वेस्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम यहाँ इस वेबसाइट के लिए हमको प्रोडक्ट्स की ऐड करनी है, एड्स लगानी है गूगल एड्स के थ्रू। तो अगेन यहाँ पे मुझे आना पड़ेगा गूगल एड्स अकाउंट में, और यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट कहाँ पे आई होगी, तो यहाँ गूगल एड्स के अकाउंट में सेटिंग्स एंड बिलिंग्स में आप पाएंगे, तो आपको लिंक्ड अकाउंट्स में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा, कहाँ दिखेगा आपको, गूगल मर्चेंट सेंटर, ठीक है। यहाँ पे गूगल मर्चेंट सेंटर की डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे इस वेबसाइट के लिए लिंक आई है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इसको व्यू डिटेल्स करना पड़ेगा और यहाँ पे अप्रूव करवाना पड़ेगा। अप्रूव करने के बाद, ठीक है, ये लिंक हो गई है अभी मेरे गूगल एड्स अकाउंट से जो है गूगल मर्चेंट सेंटर आईडी। अब यहाँ से मैं कैंपेन रन कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा गूगल मर्चेंट सेंटर का जो है अकाउंट लिंक हो गया है, और यहाँ पे मैंने जैसे मान लो कि प्रोडक्ट भी फीड कर लिए हैं और या फिर गूगल अपने एंड से साइट भी फेच कर लिया है। तो अभी मुझे अब इस कैंपेन इस ई कॉम स्टोर के लिए या ई कॉम वेबसाइट के लिए मुझे ऐड रन करनी है। तो यहाँ पे मुझे अभी कैंपेन क्रिएट करना पड़ेगा। अगेन ईजी है, अभी ये सब काम ईजी है, ठीक है। यहाँ पे कैंपेन क्रिएट विदाउट गोल, यहाँ पे मैं शॉपिंग के लिए आता हूँ और यहाँ पे मुझे अकाउंट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे माय ई कॉम स्टोर, ये वाला अकाउंट सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ कंट्री डाल देते हैं इंडिया, के लिए हमारी एड्स दिखनी चाहिए। अगेन यहाँ पे स्मार्ट शॉपिंग ऐड नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ कर सकते हैं क्योंकि गूगल अपने एंड से करता है, ठीक है। जहाँ पे भी ऐड दिखानी है वहाँ पे भी दिखा देता है वो। तो मैक्सिमाइज योर कन्वर्शन वैल्यू बाय यूजिंग ऑटोमेटेड बिडिंग, यहाँ पे ऑटोमेटेड बिडिंग होगा, ठीक है। टारगेटिंग अक्रॉस गूगल सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क, यूट्यूब ऐड, हर जगह यहाँ पे उसकी ऐड दिखेगी। स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन, गूगल के पास सारा कंट्रोल होता है, अपने पास नहीं होता। स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन, इसको हम लोग देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम लोग बिडिंग के लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी हमारे पास कुछ ज़्यादा उतना कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग शॉपिंग एड्स ऐसी कुछ नाम देते कैंपेन का, शॉपिंग एड्स, ठीक है। इस तरीके से मैनुअल सीपीसी बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि मैनुअल सीपीसी में हमारे पास कंट्रोल रहता है, और ये सारी ऑप्शंस तो हमने देखी हैं। बट मैनुअल सीपीसी वन ऑफ द बेस्ट बिडिंग स्ट्रेटेजीज फॉर गूगल एड्स, ठीक है। यही आपको जो है रखना है। ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन्स और कन्वर्जन वैल्यू, तो कन्वर्जन्स के लिए ही हम लोग बिड करते हैं। और यहाँ पे बजट क्या रखना है, तो लेट से 500 रुपीज़ रखते हैं। और कैंपेन प्रायोरिटी वो तो ठीक है। हमारी ऐड कहाँ पे रखेगी, सर्च नेटवर्क या गूगल, यूट्यूब, जीमेल, डिस्कवर में। तो सर्च नेटवर्क में ही दिखाएंगे। यूट्यूब में अगर दिखाना है तो दिखा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम कन्वर्जन वहाँ से आता है, यूट्यूब, गूगल या डिस्कवर से। तो अगेन यहाँ पे रख देते हैं, कोई इशू नहीं है। डिवाइसेस कोई ऑप्शन नहीं है अवेलेबल। अगेन स्टार्ट डेट, एंड डेट, लोकेशन यहाँ पे इंडिया सिलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ, यहाँ पे ऐड ग्रुप आ गया है, ऐड ग्रुप्स डिटरमाइन द बेस्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको जो है कि सिंगल प्रोडक्ट के लिए ऐड लगानी है या मल्टी प्रोडक्ट के लिए।
तो अगेन सिंगल प्रोडक्ट के लिए भी हम लोग ऐड लगा सकते हैं या फिर मल्टी प्रोडक्ट्स के लिए भी हम लोग ऐड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, वो रीड कर लेते हैं। शोकेश शॉपिंग या प्रोडक्ट शॉपिंग। शोकेश शॉपिंग क्या होता है मल्टी प्रोडक्ट्स के लिए? शोकेश शॉपिंग एड्स अपीयर व्हेन कस्टमर्स सर्च फॉर अ ब्रॉड टर्म्स लाइक hiking equipment. They will see your header image and they will see your header image to get an idea of the products you sell. Then they can click your ad to see specific products and get info about your business. यहाँ पे क्या हो रहा है कि गूगल जो है अपने एंड से जो है ऐड लगा देगा कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दिखा, यहाँ पे जैसे बाय ऑनलाइन शूज़ ये जो है ऐड देखा है, हम देख रहे हैं हम लोग यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गूगल अपने एंड से किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे अगर मैं बार बार इसको सर्च करूँगा इसी कीवर्ड को, तो यहाँ पे एड्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ चेंज नहीं, अगर मैं अलग दूसरे मतलब थोड़ी देर के बाद अगर यहाँ पे आता हूँ तो अगेन यहाँ पे मुझे जो एड्स हैं वो जो है कम होंगे, या जैसे यहाँ पे कम हो गया तो कम हो गया, दूसरी कंपनीज़ के ऐड मुझे दिखने लगेंगे। तो गूगल अपने एंड से करता है ये सब चीज़ें, हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी कीवर्ड डाल के गूगल यूज़र सर्च करता है उस हिसाब से जो है ऐड उसको ट्रिगर होती हैं। तो यहाँ पे ऐड ग्रुप का हम लोग नाम दे देते हैं फ़िलहाल, शॉपिंग ऐड ग्रुप। अब हमको बिड क्या करनी है कि हमको अगर बिड किस तरीके से कर सकते हैं कॉस्ट पर एंगेजमेंट के लिए। एक क्लिक का हमको देंगे अभी सपोज 5 रुपीज़ देते हैं। ठीक है, चूज़ विच प्रोडक्ट्स आर एलिजिबल टू शो इन योर एड्स, यूज़ ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सिलेक्टेड कंट्री एंड इन्वेंट्री फिल्टर्स, यूज़ अ सिलेक्शन फोल्डर। यहाँ पे हमको सिर्फ जैसे यहाँ पे कोई फ़िलहाल तो हमारा कोई प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बना है तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि फेच ही नहीं हुआ है वेबसाइट, क्योंकि हमने प्रोडक्ट भी नहीं डाले हैं तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट दिख नहीं रहा है। हम लोग फ़िलहाल के लिए करते हैं ऑल प्रोडक्ट्स और यहाँ हम लोग 7 कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ जैसे ये जो एड्स हैं यहाँ ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है अपना वेबसाइट का जो डेटा है वो फीड किया है तो अभी तक वहाँ से आया नहीं है, या फिर गूगल ने अपने एड से फेच नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है ही नहीं तो वहाँ पे क्या दिखाएगा। तो इस तरीके से हमारी एड्स यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो एड्स का जो है यूआरएल दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग इस को यूआरएल दे देते हैं, यहाँ कॉपी और यहाँ पेस्ट, डिस्प्ले यूआरएल भी अगेन वही, और इसका जो भी हेडलाइन है को प्रोडक्ट का हेडलाइन जैसे नाइकी शूज़ ऐसा कुछ दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो नाम आ रहा है हेडलाइन का, और हमारी जो स्टोर है हमारा स्टोर का नाम यहाँ पे आएगा। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऑप्शनल है, अगेन बाय नाइकी शूज़ इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं। ऐड डिस्क्रिप्शन 24 कैरेक्टर्स तक। ठीक है, और ठीक है यूआरएल ऑप्शंस के बारे में हम लोग बाद में देखने वाले थोड़ी देर में। तो इस तरीके से जो है ये ऐड क्या है, डिस्क्रिप्शन नहीं, डिस्क्रिप्शन मस्ट बी एटलीस्ट 80 कैरेक्टर्स। ओके, 80 कैरेक्टर्स। यहाँ पे कोई डमी टेक्स्ट हम लोग यूज़ कर लेते हैं। क्या हो रहा है? डाला तो है। सेव।
इस तरीके की जो है वो ऐड बन गई है। प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोडक्ट्स तो दिखाएगा नहीं क्योंकि प्रोडक्ट्स है नहीं एक्चुअली, तो कैसे दिखाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारी ऐड हो गई है अभी फ़िलहाल। और अगर हम लोग फिर से आते हैं ऑल कैंपेन्स में, अगेन दूसरा ऐड अगर हमको सिंगल प्रोडक्ट के लिए क्रिएट करना है तो सिंगल प्रोडक्ट के लिए भी हम लोग यहाँ पे जो है एड्स क्रिएट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड, ऑलवेज चूज स्टैंडर्ड मेथड, ठीक है। सैम्पल 1 2 3 कुछ ऐसे 500। सिंगल प्रोडक्ट के लिए भी वही सेम है, ठीक है। एक सिंगल प्रोडक्ट शॉपिंग, यहाँ पे ऐड ग्रुप का नेम बिडिंग, अगेन यहाँ पे 5 रुपीज़ रखते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट का यहाँ पे आया है। और अगेन यहाँ पे जो है प्रोडक्ट की कैटेगरीज और प्रोडक्ट जो है डिटेल्स हमको यहाँ पे उसका जो है, इसका तो ये एनालिटिक्स हो गया। सिंगल प्रोडक्ट्स की वो कैटेगरीज यहाँ पे, जैसे ये एक सिंगल प्रोडक्ट एक कंपनी का, एक ये कंपनी का, जैसे ये कंपनी का, इस तरीके से वो सिंगल प्रोडक्ट ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है गूगल एड्स की गूगल शॉपिंग एड्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट कैंपेन की तरफ आते हैं जो है लोकल लिस्टिंग। लोकल लिस्टिंग अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल माय बिज़नेस अकाउंट पे आना है। आपको गूगल माय बिज़नेस अकाउंट अगर होगा, आपको जैसे स्टोर ट्रैफिक ऐड होता है ना, इसी तरीके से आपको लिंक टू एड्स यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा। आपको अपना अकाउंट जो है गूगल माय बिज़नेस का आपके गूगल एड्स के साथ लिंक करवाना होगा, जैसे हमने अभी गूगल मर्चेंट सेंटर का लिंक करवाया। तो ऐसे ही वैसे है सेम उसी तरीके से। यहाँ पे कोई बजट सेम है, ऐसा कोई यहाँ पे एक ही ऑप्शन रहेगा, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टोर ट्रैफिक में एड्स स्टोर ट्रैफिक के लिए हम लोग एड्स क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे बीट्स जो है ना, कॉल क्लिक्स, जैसे हम लोग कॉल्स के ऊपर क्लिक्स होगा तो हमको कितना वैल्यू मिलेगा, या फिर ड्राइविंग डायरेक्शंस, जैसे हम लोग गूगल मैप के ऊपर ड्राइविंग डायरेक्शंस अगर कोई क्लिक करता है तो उसके ऊपर हमको बीट करने के लिए यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमको एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अगेन हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं स्टोर ट्रैफिक के लिए। और यहाँ ये जो है एड्स हम लोग इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यूआरएल है तो यूआरएल डाल देता हूँ मैं फ़िलहाल, नहीं यूआरएल पेस्ट टू लॉन्ग। ओके, सब यूआरएल, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स इस तरीके से कुछ हेडलाइंस हम लोग डालते हैं, बाय ऑनलाइन इश्यूज, इस तरीके से कुछ। जहाँ से यहाँ पे आपको दिख रहा है हेडलाइन जितनी मर्जी चाहे उतनी डाल देते हैं। यही मैं कॉपी कर लेता हूँ फ़िलहाल और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन, एंकर टेक्स्ट बाय नाउ, ऐसे कुछ एंकर टेक्स्ट। और यहाँ कोई इमेजेस होंगे तो इमेजेस भी हम लोग यहाँ पे जो है डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कोई प्रोडक्ट की इमेजेस नहीं है तो इररिलेवेंट लगेगा सब। तो इस तरीके से हम लोग वीडियो है तो वीडियो डाल सकते हैं। और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू, इमेजेस नहीं है तो यहाँ पे सेव नहीं होगा। लेट से इमेज कोई है तो
हाँ 1:1 में नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से हम लोग जो वो जो है स्टोर ट्रैफिक के एड्स रन कर सकते हैं। अगेन ये सब उतना कुछ खास हम लोग इसमें हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है स्टोर ट्रैफिक ऐड से। ये सब लोकल बिजनेसेस के लिए है, बट लोकल बिजनेस में बिजनेस अगर स्टोर ट्रैफिक के भी एड्स लगाते हो तो उसको भी उनको भी कुछ उसमें ज़्यादा कन्वर्जेंस नहीं मिलता है। तो अगेन बस मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से ये एड्स रन हो सकते हैं। सबसे पहले तो गूगल माई बिजनेस में आपको लिंक करवाना पड़ेगा अपना गूगल एड्स को, देन यू आर डन। आपको एड्स कैसे क्रिएट करना है वो तो पता ही है अभी। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप फैमिलियर हो चुके होंगे इस डैशबोर्ड से। अगेन कोई क्रिटिकल नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है, इसकी वजह से यहाँ पे हमको थोड़ा सा ये लेंथी टाइप सा लगता है। ओके तो अभी हम लोग आते हैं थोड़ी सी एडवांस टेक्निक्स की ओर। एडवांस टेक्निक्स या नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मुझे आपको बतानी है, क्योंकि दिस आई गेस ये जो हमारा लास्ट गूगल एड्स का टॉपिक रहेगा। कल से हम लोग गूगल एनालिटिक्स और गूगल टैग मैनेजर के बारे में पढ़ेंगे। नया मॉडल शुरू होगा गूगल एनालिटिक्स और गूगल टैग मैनेजर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मिस मत करो। और जितने भी लोग अपसेंट रह रहे हैं ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि वो क्यों मतलब अपसेंट रह रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू में रखो। क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कोई आपके पास आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी वाइल गोइंग लाइव। हम लोग जब लाइव होते हैं तो आप पूछ सकते हो। अगर आप मिस करोगे तो बहुत ही वर्थ नहीं है यार, मिस मत करो ये सब चीज़ें, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता मुझे। ठीक है, आप रहो कंटिन्यूस। अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, मोस्टली हमारा जो जितना भी मॉड्यूल्स बचा है, एक हफ्ते के अंदर अंदर अपना जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। तो आप मिस मत करो ये सब चीज़ें। होपफुली 20 या 21 तारीख तक आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये सब चीज़ें। तो ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 7-8 दिन है, तो आप कंटिन्यू करो, ज्वाइन करो। अभी हम लोग आते हैं कुछ चीज़ें जो हमें देखनी है। जैसे हमने एड्स क्रिएट कर लिए, कैंपेन्स क्रिएट कर लिए और ऐड ग्रुप भी क्रिएट कर लिया। हर एक यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं ना आपको, ये बारी बारी से अगर आपने अपने ऐड ग्रुप ऐड अकाउंट गूगल एड्स अकाउंट में अगर आपने ये सब चीज़ें करके देखी होंगी, तो आपकी इतने सारे ऑप्शंस ओपन हो गए होंगे, आपको इतने भी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक सिंपल स्टेप है यहाँ पे। जैसे हम लोग कोई एक कैंपेन देख लेते हैं। जैसे एक आधा कैंपेन हमने क्रिएट किया है, एक कैंपेन क्रिएट किया है और सेम कैंपेन हमको क्रिएट करना है। बट एक कैंपेन क्रिएट करने के लिए मोस्टली एक घंटा या उससे भी ज़्यादा लग सकता है। कीवर्ड रिसर्च करो, उसके बाद एड्स बनाओ और बाकी की सारी प्रोसीजर रहती है, बहुत सारी सेटिंग्स रहती हैं, वो सब हमें करनी पड़ती हैं। तो उस समय क्या होता है कि जैसे वही कैंपेन, उसी तरीके से सेटिंग, वही कीवर्ड्स, सिर्फ हमको एड्स का जो है स्ट्रक्चर चेंज करना होता है, ऐसे कुछ होता है। तो उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कोई कैंपेन क्रिएट किया है तो हम लोग जो है किसी ऐड ग्रुप को हम लोग कॉपी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ऐड ग्रुप को भी कॉपी कर सकते हैं, एड्स को भी कॉपी कर सकते हैं और कीवर्ड्स को भी कॉपी कर सकते हैं और एड्स को भी कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके किसी पर्टिकुलर कैंपेन में पेस्ट कर सकते हैं। कोई नया कैंपेन रेप्लिकेट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं हम उसको। जैसे जैसे मान लो कि कोई एक कैंपेन है, जैसे इस कैंपेन को हमको डिस्प्ले कैंपेन, जैसे डिजिटल मार्केटिंग क्लास, ये हम लोग लेते हैं। यहाँ पे हमको इस कैंपेन को कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करना है और यहाँ यही हमको आके उसको पेस्ट करना है। ठीक है, तो पेस्ट कहाँ करना है, पॉज न्यू कैंपेन्स आफ्टर पेस्टिंग, यहीं पे हम लोग पेस्ट कर रहे हैं उसी कैंपेन को। उस कैंपेन में जितने भी ऐड ग्रुप्स है, जितने भी एड्स है, वो सब पेस्ट हो जाएंगे, रिप्लिकेट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं पोज कर रहा हूँ एट द स्टार्ट डेट्स एंड एंड डेट्स, इसको मैं यहाँ पे हम लोग इसका स्टार्ट डेट और एंड डेट भी हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए नन रखते हैं। यहाँ पे इसको अनटिक करके रखते हैं, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये कैंपेन जो है
यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा सेम कैंपेन, और उसको हम लोग उसके बाद एडिट कर सकते हैं, उसका बजट, उसका जो भी बिडिंग स्ट्रेटेजी है, उसकी कीवर्ड्स। बाकी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी हमको उसको जो है ये करने के लिए, सेट करने के लिए। जैसे यहाँ पे पेस्ट हो गया होगा, पेस्ट नहीं हुआ रहा है, स्टिल अपडेटिंग। ओके डन। यहाँ हमें कहाँ, जैसे देखिए यहाँ पे ये पेस्ट हो गया है, ये पॉज है, तो यहाँ पे हम लोग उसको इनेबल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनेबल कर देते हैं। तो ये कैंपेन रेप्लिकेट हो गया, इसको हम लोग अभी अपनी तरीके से एडिट कर सकते हैं इस तरीके से। ये एक ऑप्शन हो गया। ऐड ग्रुप लेवल पे भी हम लोग जो है ऐड ग्रुप सिलेक्ट करते हैं। अगर कोई ऐड ग्रुप हमें लेना है, सपोज नहीं, वो कैंपेन के लिए हो गया स्पेसिफिक। हम लोग आते हैं ऐड ग्रुप्स में, यहाँ पे जितने भी ऐड ग्रुप्स हैं सपोज ये ऐड ग्रुप मुझे कॉपी करना है, और इसको भी मुझे पेस्ट करना है कहीं पे भी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर कैंपेन के लिए पेस्ट करना है, सपोज मुझे एक डिस्प्ले कैंपेन सिलेक्ट कर देता हूँ मैं। सपोज ये डिस्प्ले कैंपेन है, ठीक है। इसको एडिट कर देता हूँ, यहाँ पे ऐड ग्रुप में आ गए हम लोग, और यहाँ नहीं, यहाँ पे नहीं, ले यहाँ इसको सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हम लोग। डन, पेस्ट। तो ये कैंपेन है, इस कैंपेन में मैंने वो दूसरा जो है ऐड ग्रुप वहाँ पे सिलेक्ट करता है। अगेन ये चीज़ें जो है प्रैक्टिस के साथ समझ में आएगी। जैसे ये कैंपेन, ओके, ये कुछ एरर है, एरर अकर्ड व्हाइल मेकिंग योर चेंजेस। हाँ, कुछ एरर हो सकता है। ऐड ग्रुप कैन बी पेस्टेड टू डिफरेंट कैंपेन टाइप। ओके, ये कोई ये डिस्प्ले कैंपेन का हो सकता है, और ये मैंने कैंपेन कौन सा सिलेक्ट किया है, दूसरे कैंपेन में हम लोग आते हैं। कोई दूसरा कैंपेन होगा वो, यहाँ पे हम लोग आते हैं इसके ऐड ग्रुप में, यहाँ हम लोग आते हैं, यहाँ आके इसको पेस्ट कर देते हैं। कौन से कैंपेन में करना है, तो डिस्प्ले कैंपेन, इस तरीके से पेस्ट। तो इस तरीके से एड्स भी पेस्ट कर सकते हैं हम लोग, और हाँ, और एड्स भी पेस्ट कर सकते हैं, और बाकी क्या पेस्ट कर सकते हैं, हाँ, एड्स, कीवर्ड्स भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स भी पेस्ट कर सकते हैं। इसको किसी कीवर्ड्स को किसी ऐड ग्रुप में हम अगर हमको डालना है, तो कीवर्ड्स भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। हर एक चीज़ें तो यहाँ पे पेस्ट करके नहीं बता सकते, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ है, इजी है, इजी यानी कि एक चीज़ है, और जैसे जैसे एक ऐड पकड़ लेते हैं हम लोग, जैसे अभी फ़िलहाल कोई सर्च ऐड देख लेते हैं, सर्च ऐड, ठीक है, ये वाला ऐड। जैसे URL ऑप्शंस, यहाँ पे ट्रैकिंग टेम्पलेट की बात हो रही है। अब देखिए हमारे पास हम इतने सारे कैंपेन्स रन करते हैं, और इतना सारा जो ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पे आता है, जो ऑर्गेनिक भी होता है या गूगल एड्स के थ्रू होता है, फेसबुक एड्स से होता है।
हमने फेसबुक एड्स में देखा था यूटीएम पैरामीटर्स या यूआरएल पैरामीटर्स के बारे में देखा था कि जो जो एड्स का ट्रैफिक है वो हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, बट वो कहाँ से आ रहा है, क्या ऑर्गेनिक है या कौन से ऐड के थ्रू आ रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म के एड्स के थ्रू आ रहा है। तो ये सब समझने के लिए हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, फेसबुक का भी एक यूटीएम पैरामीटर्स का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी हम लोग जो है ट्रैकिंग टेम्पलेट्स बना सकते हैं। जो यूआरएल्स होते हैं ना, वो यूआरएल्स हमें उसका कुछ हमें कुछ इस तरीके से वो सेट करना होता है यूआरएल कि गूगल एनालिटिक्स में हम लोग जब डेटा देखते हैं तो हमको वो पता चलना चाहिए कि वो डेटा जो है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ जैसे ट्रैकिंग टेम्पलेट हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ये ऐड है, ये ऐड के लिए एक लैंडिंग पेज है जहाँ पे इस ऐड को क्लिक करके जो है पर्टिकुलर यूज़र उस लैंडिंग पेज पे लैंड होगा। तो उसके लिए हमको पता तो रहना चाहिए कि ये ऐड को क्लिक करके या ये कीवर्ड से क्लिक होके ये ऐड उसको शो हुआ, और वो शो होने के बाद ये कीवर्ड कौन से ऐड ग्रुप में था और वो ऐड ग्रुप कौन से कैंपेन में था, ये सारा डेटा हमें मिलना चाहिए गूगल एनालिटिक्स में। अगेन हम लोग देखेंगे कल कि गूगल एनालिटिक्स में हमको किस तरीके से डेटा मिलता है एड्स का वगैरह, हमको कन्वर्जेंस किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो ये क्रिएट करने, ये जो है ट्रैकिंग यूआरएल जो है हमको क्रिएट करना होता है। तो उसके लिए ना आपको थोड़ा सा नोट पैड लेना पड़ेगा और कुछ चीज़ें जो है मैं बता रहा हूँ वो आपको लिखना पड़ेगा अभी। अगर आप अभी नहीं है रेडी तो आप फाइल आपको आगे अगर आप ये रिकॉर्डिंग देख के भी आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखना। मेरे पास एक नोटपैड है ओपन, यहाँ पे मेरे पास एक लिंक है। ठीक है, इसको अ, अभी जो है मैंने क्रिएट किया है, इसको थोड़ा सा आप समझ लो। यहाँ मैं कुछ समझाना चाहता हूँ आपको। ये जो है कर्ली ब्रेसेस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे इसको समझना इसी तरीके से जो मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से आप समझो। यहाँ पे इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए और वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग में रहेगा। हमको क्या करना है और हमको ये यूआरएल किस तरीके से बनाना है, ये बनाना नहीं है आपको, रेडीमेड आप बना के रख दो अभी, क्योंकि यहाँ ये कोई कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम लोग अगर कैंपेन यूआरएल बिल्डर में आते हैं, कैंपेन यूआरएल बिल्डर ये भी गूगल की ही प्रॉपर्टी है। यहाँ से भी हम लोग जो है उस तरीके का ट्रैकिंग टेम्पलेट बना सकते हैं। यहाँ से जैसे यहाँ पे हम लोग वेबसाइट डालेंगे। ठीक है, वेबसाइट डालने के बाद जैसे मैं इसका वेबसाइट डाल देता हूँ यहाँ पे, कॉपी कहाँ गया, यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ। सोर्स कहाँ से है तो गूगल एड्स से मेरा ट्रैफिक आएगा, गूगल एड्स। देन कैंपेन का मीडियम का क्या है तो पीपीसी डाल देते हैं, पेपर क्लिक। कैंपेन का नाम अगर डालना है तो जैसे हम लोग डालते हैं डिस्प्ले कैंपेन या सर्च एड्स, ऐसे कुछ कैंपेन, सर्च एड्स कैंपेन। ठीक है, कैंपेन कीवर्ड डाल सकते हैं हम लोग, कीवर्ड अगर कौन से कीवर्ड से हमको हिट हो रहा है या ये सब चीज़ें। कैंपेन का कंटेंट, एड्स का जो है ऐड कौन सा ऐड हमने दिया था, एड्स को नाम क्या दिया था, उस तरीके से हम लोग को वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ना यहाँ पे एक कैंपेन का यूआरएल जो है ऑटोमेटिकली मिल गया। ये कैंपेन का यूआरएल इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, अभी फ़िलहाल कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अगेन यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। और उसमें डिफरेंस ये है, जैसे ये उस ऐड के लिए जो है यूआरएल बना। ठीक है, मेन यूआरएल, और वो कहाँ से आया तो सोर्स था गूगल एड्स। ठीक है, यहाँ पे, और मीडियम क्या था पीपीसी, जो भी हम लोग उस
उस मीडियम का हम लोग जो भी नाम देते हैं, पीपीसी या फिर सीपीसी जो भी है। देन कैंपेन, कैंपेन का नाम क्या था, सर्च सर्च एड्स कैंपेन। और उसके बाद जो भी डिटेल्स हम डालते हैं उस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए मोस्टली जो है ट्रेनर्स बोलो या एक्सपर्ट्स इसी तरीके से जो है कैंपेन यूआरएल जो है बनाते हैं। बट मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रैकिंग टेम्पलेट अपने एंड से बनाता हूँ, और यही एक एक ही ट्रैकिंग टेम्पलेट हम लोग हर किसी कैंपेन में बना सकते हैं, हर किसी कैंपेन में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग हमेशा बनाने की ज़रूरत नहीं होती, हमेशा हमको इसको जो है क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारे पास है तो लाइफ टाइम हम इसको हर किसी कैंपेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और गूगल एनालिटिक्स ऑलरेडी जो है ये डेटा फेच कर लेगा किस तरीके से, किस कैंपेन से, किस एड ग्रुप से यहाँ पे आया है। तो ये तरीका मैं बताऊंगा। कैंपेन यूआरएल बिल्डर का तरीका पुराना हो गया। ये हम लोग किसी दूसरे फॉर्म के लिए जैसे हम लोग कहीं ऑफलाइन या ऑर्गेनिक कहीं हम लोग लिंक्स दे रहे हैं तो उस तरीके उसके लिए ठीक रहेगा। बट गूगल एड्स के लिए अगर हम लोग यूआरएल्स बना रहे हैं तो हम लोग ट्रैकिंग टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। अब ये कैसे है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये जो है ट्रैकिंग टेम्पलेट मैंने बनाया है, तो ये किस तरीके से बना है, जैसे यहाँ पे LP URL मतलब लैंडिंग पेज URL करली ब्रेसेस में, करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे एंड दिया है। सोर्स कहाँ है, गूगल का, गूगल का सोर्स है। मीडियम क्या है, तो PPC मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं। कैंपेन आईडी, कैंपेन आईडी ये कहाँ से मिलेगा आपको, कैंपेन आईडी यहाँ पे डालना नहीं है वगैरह, यहाँ पे कुछ डालना नहीं है आपको। अगेन यहाँ पे कैंपेन आईडी आपको डालना, यहाँ पे कैंपेन आईडी, कैंपेन का नाम नहीं बल्कि कैंपेन का आईडी हमको देना है। कैंपेन का आईडी हमको कहाँ से मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है वहाँ पे। कैंपेन का आईडी हमको अगर जानना है तो कैंपेन का आईडी हमें कहाँ मिल सकता है, तो कैंपेन का आईडी हम लोग यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर में जैसे ये जितना भी एनालिटिक्स का डैशबोर्ड है यहाँ पे हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे हमको कॉलम्स का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे अगर हम कॉलम्स के ऑप्शन में आएंगे, मॉडिफाई कॉलम्स में अगर हम लोग सिलेक्ट करेंगे और एट्रीब्यूशन एट्रीब्यूट्स में हम लोग क्लिक करते, तो यहाँ पे अगर ये कैंपेन आईडी यहाँ पे अनटिक है तो यहाँ पे आप उसको टिक कर देंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपको कैंपेन का आईडी इस डैशबोर्ड में दिखेगा कैंपेन लेवल पे। यहाँ पे हर कैंपेन के लिए अलग अलग नंबर होता है, अलग अलग आईडी होता है। ये कैंपेन आईडी के कैंपेन के नाम से नहीं बल्कि कैंपेन के आईडी से आपका जो है डेटा आपको गूगल एनालिटिक्स में मिलेगा, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स का जब हम लोग पार्ट देखेंगे तब हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से हमको ये मिलता है, कहाँ पे मिलता है। तो अगेन यहाँ पे कैंपेन आईडी इक्वल्स टू करली ब्रेसेस ओपन, कैंपेन आईडी यहाँ पे अगेन लिखना है आपको, कैंपेन आईडी करली ब्रेसेस क्लोज एंड ऐड ग्रुप का आईडी। ऐड ग्रुप का आईडी भी हमको अगेन वहीं से मिलेगा, जैसे हम लोगों ने कैंपेन के ऊपर आके कॉलम्स के ऊपर आके क्लिक करा था, वैसे ही हमको ऐड ग्रुप में आना है, ठीक है। ऐड ग्रुप में आने के बाद अगेन यहाँ पे आपको कॉलम्स में आना है। कॉलम्स में आके आपको मॉडिफाई कॉलम्स में क्लिक करना होगा। अगेन यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में आना होगा, या अगेन यहाँ पे आपको ऐड ग्रुप का जो आईडी है यहाँ पे क्लिक नहीं तो क्लिक करो और यहाँ पे अप्लाई कर दो। अगेन यहाँ पे आप अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आपको कैंपेन का आईडी और ये ऐड ग्रुप का आईडी यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये ऐड ग्रुप का आईडी एंड डिवाइस अगर टैबलेट से होगा तो जैसे यहाँ पे इस तरीके से वो शो होगा गूगल एनालिटिक्स में। जैसे डिवाइस है तो डिवाइस इस तरीके से वो आपको दिखेगा, जैसे C और T और M। अब यहाँ पे C का मतलब डेस्कटॉप है, कंप्यूटर, और T का मतलब टैबलेट, और M का मतलब मोबाइल। डिवाइस कहाँ से, कौन से डिवाइस से वो आया है, ये सब डिटेल्स हम लोग गूगल एनालिटिक्स जब देखेंगे तब हमको यहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे सारा डेटा हमको मिलेगा। देन कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड टाइप करके वो ऐड ट्रिगर हुआ और वो कीवर्ड भी हमें शो होगा। ये सारा डिटेल्स हमें गूगल एनालिटिक्स में मिलता है। उस हिसाब से हम लोग जो है
जो अपना डेटा है वो देख सकते हैं कि हमारी जो ऐड है किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, और कौन सा कीवर्ड ज़्यादा हिट हो रहा है, और कौन सा कैंपेन के लिए किस तरीके से हमको जो है डेटा या फिर क्लिक्स हो रहे हैं, सीटीआर कितना आ रहा है, सीपीसी कितना जा रहा है, ये सारी डिटेल्स हम लोग गूगल एनालिटिक्स में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ कहाँ देख सकते हैं, यहाँ अभी मैं बता देता हूँ आपको। गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट है यहाँ पे, आपको गूगल एड्स में आपको अगर क्लिक करते हैं तो आपको ये जो कैंपेन्स का ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिखेगा, कीवर्ड्स का भी ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे आपको। लेकिन यहाँ पे कोई मेरे गूगल के कैंपेन्स रन नहीं हो रहे तो यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको। यहाँ पे कैंपेन का आईडी, ये सब चीज़ें हम लोगों को दिखता है। और अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो डेस्कटॉप के लिए कहाँ से, ऑल यूज़र्स यहाँ पे हम लोग सिलेक्टेड है, तो डेस्कटॉप के लिए, मोबाइल के लिए और टैबलेट के लिए सारा डेटा हमको मिलता है। और अगर हमको कीवर्ड के हिसाब से भी जाना है तो हम लोग जो है कीवर्ड के हिसाब से भी, अगर यहाँ पे कीवर्ड है क्या, वेबसाइट के गोल्स कितने हमको अचीव हुए, कीवर्ड्स यहाँ पे नहीं है। ये सारी डिटेल्स हम लोग ऐड ग्रुप का भी देख सकते हैं, ऐड ग्रुप आईडी, ठीक है। इस हिसाब से, इस तरीके से हम लोग जो है डेटा देख सकते हैं। कीवर्ड का भी देख सकते थे, बट यहाँ पे कोई कैंपेन अभी फ़िलहाल रन नहीं है, तो जो कैंपेन रन नहीं होने की वजह से यहाँ पे डेटा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन से ऐड ग्रुप से या कौन से कैंपेन से हमको कितना क्लिक्स आया, कितना कॉस्ट आया, कितना सीपीसी, यूज़र्स कितने आए, सेशंस कितना हुआ, बाउंस रेट क्या था, सेशन पेज पर सेशन क्या था, ये सारी डिटेल्स हमको मिलती है गूगल एनालिटिक्स में। तो ये हम लोग कल देखते हैं। तो ठीक है, और इस तरीके से जो है कैंपेन यूआरएल जो है ये आपको क्रिएट करना होगा। आप चाहे तो इसका रिकॉर्डिंग देख के आप इसका नोट बना के रख लीजिए अपने पास, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैकिंग के लिए। आप अगर कहीं पे भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में या फिर किसी क्लाइंट के लिए आप अगर ऐड रन करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ट्रैकिंग टेम्पलेट, इसके लिए मैंने आपको एंड तक रोक के रखा था कि इसको मैं एंड में समझाऊंगा कि क्या होता है ये सब। तो ये कैंपेन यूआरएल बिल्डर में मत जाओ, इसमें बहुत ही उतना कुछ डिटेल में नहीं मिलता है, बट ये जो कोड है या ये जो सिंटैक्स है इसको यूज़ करो, आपको डिटेल्ड में जानकारी मिलेगी गूगल एनालिटिक्स में यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत सारी जो है टेक मैट्रिक्स हमको यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स में जानने को मिलेगा, इसको हम लोग कल देखते हैं। अगेन दूसरा जो ऑप्शन था गूगल एड्स में वो था, टूल्स में आते हैं, रूल्स में। जैसे हम लोग ऑटोमेटेड रूल्स फेसबुक में देखे थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी ऑटोमेटेड रूल्स हैं। तो यहाँ पे जैसे ऑटोमेटेड रूल्स क्या होता है, जैसे कोई एक कैंपेन है, किसी को हमको स्टॉप करवाना है, किसी का बजट ज़्यादा जा रहा है, या किसी का कीवर्ड का क्लिक्स उतना नहीं हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, या कि सीपीसी रेट ज़्यादा जा रहा है, तो हमको कोई भी एक्शन लेना होता है कि विद इन 50 क्लिक्स हो गए हैं तो मुझे नहीं चाहिए, कैंपेन पॉज होना चाहिए, ऐड ग्रुप पॉज होना चाहिए या फिर स्टॉप होना चाहिए। अगर सीपीसी रेट मान लो कि 30 रुपये रखा है, तो 30 के ऊपर जा रहा है, 40 जा रहा है, 50 जा रहा है, तो मुझे वो रूल लगाना है कि वो कैंपेन स्टॉप हो जाना चाहिए, ऐड ग्रुप स्टॉप हो जाना चाहिए, वर्किंग नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग उसके ऊपर इस तरीके से रूल्स लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है किस तरीके से रूल्स लगा सकते हैं, जैसे हम लोग कैंपेन लेवल पे अगर रूल लगाना है, एक रूल का नाम देते हैं हम लोग टेस्ट रूल, ठीक है। ये अकाउंट आईडी अपना, एक्शन कुछ लेना है, जैसे हम लोग पोज का एक्शन लेना है हमको, ठीक है। कब लेना है, तो जैसे इस एक का कैंपेन सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि एक कैंपेन सिलेक्ट कर लिया हमने, तो एक कैंपेन सिलेक्ट कर लिया। अगर ये कैंपेन में कैंपेन लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अभी कैंपेन लेवल पे रूल लगा रहे हैं, और एक्शन कौन सा लेना है, पॉज करना है या इनेबल करना है या चेंज बजट का चेंज करना है, या मुझे नोटिफिकेशन मिले, जो भी यहाँ पे मैं मैट्रिक्स सिलेक्ट करूँगा उस हिसाब से अगर परफॉर्मेंस हो रहा है तो मुझे नोटिफिकेशन मिले मेल के थ्रू, तो कोई भी एक्शन हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉज का ऑप्शन देता हूँ, और यहाँ पे कंडीशन क्या डालना है मुझे, कंडीशन अगर मुझे डालना है कि परफॉर्मेंस अगर क्लिक्स हो रही है, क्लिक्स अगर 50 ग्रेटर दैन और ग्रेटर और ग्रेटर दैन इक्वल टू
इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, जैसे मैं अगर क्लिक्स ग्रेटर देन 50 हो रही है तो मैं इस कैंपेन को पॉज करना चाहूँगा, ठीक है। या अब ये रूल कब तक अप्लीकेबल रहेगा, वंस और डेली। डेली के लिए अप्लीकेबल रहेगा तो टाइम शेड्यूल मुझे फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग के लिए, या डेली वंस के लिए अगर, या वीकली के लिए। इस हिसाब से मुझे फ्रीक्वेंसी भी हम लोग लगा सकते हैं। जैसे वंस अगर क्लिक करना है तो कब ये रूल लगना चाहिए, तो आफ्टरनून लगना चाहिए या ऑल टाइम लगना चाहिए, किस हिसाब से हमको ये जो है डेटा जो है रूल एक्टिव रहना चाहिए, इस हिसाब से हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग लगा रहे हैं और मान लो कि फॉर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम डेली हमको अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं इवनिंग 4 PM से 8 PM टुडे। इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे। जो भी एक्शन लेना है हम लोग उस हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। जैसे बजट चेंज करना है यहाँ पे, अगर बजट चेंज करना है तो एवरेज डेली बजट मेरा जो भी 500 रुपये रखा है तो उसका इंक्रीज़ करना है बजट। तो अगर मुझे 100 रुपये से इंक्रीज़ करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ पे 500 रुपये से अगर मुझे करना है तो अगर मुझे 50% से इंक्रीज़ करना है, 250 रुपये से बढ़ाना है, तो अपर बजट लिमिट मुझे 250 रुपीज़ से अगर बढ़ाना है ऑप्शनल। यहाँ पे परसेंटेज भी दिया है, इंक्रीज़ बाय, अगर मुझे अगर क्लिक्स मिलते हैं 50 से ज़्यादा, ठीक है। कंडीशंस क्या है, क्लिक्स मिलते हैं 50 से ज़्यादा, और यहाँ पे कंडीशंस हम लोग अपने हिसाब से CTR मिलेगा, कॉस्ट मेरा इतना जाएगा, जैसे पर क्लिक के हिसाब से अगर मान लो कि मेरा 50 जाएगा तो इस हिसाब से मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। अगेन दूसरा फ़िल्टर लगा सकते हैं हम लोग, जैसे बहुत सारे मैट्रिक्स है यहाँ पे, इतना कुछ हमको जानने की या एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग इनिशियल लेवल पे हम लोग समझते हैं कि हमको रूल्स किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एवरेज CPC अगर जा रहा है हमारा, मान लो कि 30 रुपये लगा रहे हैं हम लोग, अगर 40 रुपये जा रहा है तो मेरा जो बजट है 250 रुपीज़ से बढ़ा दो, ठीक है, 50% से। 500 रुपये मेरा डेली बजट है, तो डेली बजट मेरा 50% से बढ़ना चाहिए, जिसका की मीनिंग होता है 250 रुपीज़। कब कंडीशन कब रहेगी, जब मेरा CPC 40 रुपीज़ से ग्रेटर रहेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे हम लोग बाकी के भी कंडीशंस हम लोग डाल सकते हैं, जैसे इम्प्रेशन अगर मेरा मान लो कि 10,000 हो रहा है, इस हिसाब से हम लोग जो कब लगाना है, फ्रीक्वेंसी कब रहेगा, कब उसको हम लोग एक्टिव करेंगे, उस हिसाब से रूल्स हम लोग लगा सकते हैं। अगर इसको हम लोग सेव रूल कर देते हैं तो यहाँ पे वो रूल अप्लाई हो जाएगा पर्टिकुलर कैंपेन के लिए, ठीक है। यहाँ पे ओनली इफ देयर चेंजेस और एरर्स नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग जैसे हम लोग कैंपेन लेवल पे आए तो ऐड ग्रुप लेवल पे भी हम लोग जो है इस तरीके से रूल्स लगा सकते हैं। कीवर्ड के लिए भी हम लोग रूल्स लगा सकते हैं, हर कीवर्ड के लिए, जैसे इनेबल कीवर्ड या फिर पॉज कीवर्ड, इस तरीके से कब कंडीशन क्या रहेगी वो कंडीशन हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारा जो है डिटेल्स हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, और कंट्रोल हमारे पास बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे ऐड रूल यहाँ पे अगर क्रिएट कर दे तो अगेन यहाँ पे एक्शन क्या लेना है, एड्स के लिए हम लोग जो है पर्टिकुलर किसी ऐड के लिए जो है हम लोग अगर किसी कैंपेन का ऐड हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो उस कैंपेन के ऐड के लिए क्या रूल लगाना है तो वहाँ पे भी हम लोग लगा सकते हैं ऐड लेवल के ऊपर, ठीक है। और बहुत सारे जो हैं जेंडर वाइज, एज रेंज, ऑडियंस रूल्स, प्लेसमेंट रूल्स, बहुत सारा, ये जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे लाइव एड्स पे तब हमको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी या रूल्स। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी के सभी रूल्स हमको यूज़ करने। इन केस अगर हमारा कोई बजट का कांस्टेंट है या फिर CPC के लेवल पे हमको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना है तो हम लोग ये सब रूल्स लगा सकते हैं। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी शेयर्ड बजट यानी कि यहाँ पे जैसे शेयर्ड लाइब्रेरी में आप आओगे तो शेयर्ड बजट यानी कि ये क्या कंसेप्ट होता है। अगर मान लो कि मुझे मेरा एक बजट है, फिक्स बजट है,
उसका नाम दे देते हैं, ईच एंटर द एवरेज यू वांट टू स्पेंड ईच डे। अगर मान लो मेरा 1000 रुपीज़ एक लिमिट है, पर्टिकुलर डेली बजट है मेरा, तो मैं क्या करूँगा, कोई कैंपेन्स है तो उसके लिए मैं शेयर कर दूंगा 500-500 का। जैसे ये 2 कैंपेन्स हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 कैंपेन्स के लिए यहाँ पे बजट सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे हम लोग कैंपेन लेवल पे बजट सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे भी एक शेयर्ड का जो है ऑप्शन आता है। तो उस तरीके से जैसे ये बजट है मेरा 500-500 का, 1000 मैंने, अब यहाँ पे 500-500 आएगा ये गारंटी नहीं है। अगर ये कैंपेन अच्छा चला तो इसको जो है इसका जो डेली एवरेज बजट होगा, इसको अगर 300 आया तो इसको जो है 700 रुपये खर्चा होगा। अगर इसको 300 आया तो इसको 700 रुपये खर्चा होगा। इक्वली शेयर नहीं होगा, ठीक है। इक्वली शेयर हो भी सकता है, अगेन गारंटी नहीं है हमारे पास कि ये इक्वली शेयर होगा बजट, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग जो है बजट जो है किसी 2 कैंपेन के लिए हम लोग शेयर कर सकते हैं कैंपेन लेवल पे। अगर हम लोग कैंपेन अगर सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे कोई भी, यहाँ हम लोग अगर सर्च कैंपेन, यहाँ ऑप्शन होता है शेयर्ड लाइब्रेरी का, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसका अप्लाई फ्रॉम शेयर्ड लाइब्रेरी, ये बजट जो है टेस्ट बजट मैंने सिलेक्ट किया था, तो ये अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, इस कैंपेन के लिए 2 कैंपेन के लिए मैंने सिलेक्ट किया था ये बजट, तो दोनों कैंपेन के लिए 1000 का बजट रहेगा। अब यहाँ पे डिपेंड गूगल के एंड से रहेगा कि वो किस कैंपेन को कितना बजट देना चाहता है, कौन से कैंपेन को कितना खर्चा करना चाहता है, कौन सा कैंपेन कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, उस हिसाब से वो जो है ऐड का कैंपेन जो है कैंपेन वो परफॉर्म करेगा। और दूसरा एक है यहाँ पे, जैसे हम लोग रिपोर्ट्स देख रहे हैं, एनालिटिक्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इस एनालिटिक्स को हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने एंड से। जैसे हम लोग फेसबुक में देखे थे रिपोर्ट्स, यहाँ पे कॉलम्स है, कॉलम्स को हम लोग मॉडिफाई अगर करेंगे तो अगर वहाँ पे मुझे कोई मैट्रिक्स नहीं दिख रही हैं तो मैं यहाँ पे जो है उसका जो भी मैट्रिक्स है मुझे डालना है, जैसे एवरेज सीपीसी डालना है या फिर एवरेज टारगेट आरओएस डालना है, तो यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी मैट्रिक्स हैं यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद ये जो है मुझे यहाँ पे डैशबोर्ड में ये सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे देखिए एवरेज सीपीसी, एवरेज टारगेट आरओएस, ये मैट्रिक्स भी मुझे दिखने लगेगा। तो मुझे जितना भी मैट्रिक्स देखना है तो यहाँ पे कॉलम्स में आके आपको मॉडिफाई कॉलम्स में क्लिक करना है। आपको जो भी डिटेल्स चाहिए होगी, जितनी भी ज़रूरत है आपके कैंपेन के रिगार्डिंग, आप यहाँ से जो है उस मैट्रिक्स को सिलेक्ट कर सकते हो, आपको डैशबोर्ड में वो दिखेगा। और वो जो है डेटा आप डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो CSV फॉर्म में, जो ईमेल कर सकते हो, जो भी आपको PDF में भी कर सकते हो। और बहुत सारा है यहाँ पे ऑप्शंस, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ मैं, इतने सारे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे एट अ टाइम अगर हम लोग। फिर भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना और रिकॉर्डिंग का यूज़ करना, ठीक है। और दूसरा एक था एक ऑप्शन, यहाँ पे ऐड ग्रुप में आते हैं हम लोग, ऐड ग्रुप्स में सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जितने सारे हम लोग ऐड ग्रुप्स देख रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है बिड सिमुलेटर। यहाँ पे क्योंकि ये कैंपेन रन नहीं है, रनिंग में नहीं है, तो आपको ये एक जो है डिसेबल दिख रहा है ये फंक्शन, ये क्योंकि अगर यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे तो बिड सिमुलेटर इज़ंट अवेलेबल यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको जैसे ये जो ऑप्शन है, जब कैंपेन रनिंग में रहता है तभी ये ऑप्शन जो है ओपन रहता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये क्या होता है बिड सिमुलेटर, ये नहीं कि यहाँ पे हमको प्रेडिक्शन बताता है। जैसे मान लो कि मेरा जो ऐड है 4 दिन चल चुका है और वहाँ पे मुझे मैट्रिक्स बता रहा है,
कि आप जैसे जैसे यहाँ पे 5 रुपए का एक सीपीसी हमने लगाया, मैक्स सीपीसी। तो अगर मैं 4 रुपए लगाता तो मुझे कितना इम्प्रेशन मिलता, या कितना मेरा सीपीसी होता, या कितना मुझे क्लिक्स मिलता। अगर मैं 3 रुपए लगाता तो मुझे कितना सीपीसी मिलता है, कितना इम्प्रेशन मिलता। इस हिसाब से मुझे प्रेडिक्शन मिलता है, और उस हिसाब से मैं अपने कैंपेन्स का जो है बीडिंग सेट कर सकता हूँ। तो बीड सिमिलर यानी वही होता है, प्रेडिक्शन देता है हमको कि हम किस तरीके से अपने ऐड को और अच्छा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं बिडिंग स्ट्रेटेजी को लेकर। ठीक है, अगर 5 रुपये तो हमको फ्यूचर में किस तरीके से हो सकता है, फ्यूचर में प्रेडिक्शन नहीं बताएगा। अगर हम करंट लेवल पे अपना ऐड चला रहे हैं तो हमको जैसे 5 रुपये मेरा सीपीसी है, तो अगर मेरा 4 रुपये होता या 10 रुपये होता तो मुझे कितना आएगा, 6 रुपये होता तो मुझे कितना आएगा। इस हिसाब से मुझे प्रेडिक्शन बताता है। उस हिसाब से हम लोग उसको कैलकुलेट करके इसका बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, इसका सीपीसी जो भी हमने मैक्सिमम सीपीसी रखा है या मैनुअल सीपीसी रखा है, उस हिसाब से बिट सिमुलेटर वही काम करता है। ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, काम की चीज़ें हैं। ओके, और फ़िलहाल तो सब ये सब चीज़ें हैं। अगर मुझे कुछ याद आता है कल तो मैं डेफिनेटली वो शेयर करूँगा चीज़ें। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना चाहिए ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क। एनी क्वेश्चंस? दिग्विजय, सनी, वृशाली? प्रैक्टिस चालू करेंगे तभी आएंगे यस यस क्वेश्चन। यस, प्रैक्टिस करो, बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। और वीडियोस को गो थ्रू करो, रिकॉर्डिंग को, हाँ आपको समझ में आएगा। एट अ टाइम सब चीज़ें कंफ्यूजिंग लगेगी, ये सब जो डेटा है या फिर इसका जो डैशबोर्ड है, हर एक के लिए डैशबोर्ड अलग अलग होता है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस हैं, कंफ्यूजिंग है। बट कंफ्यूजिंग ऐसा कुछ नहीं, जब आप फैमिलियर हो जाओगे इस डैशबोर्ड से तो आपको कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। रिकॉर्डिंग्स थोड़ी सी संभाल के रखना, और गो थ्रू होना जब भी आपको कुछ कन्फ्यूजन लगेगा, क्योंकि नीचे में मैं डिस्क्रिप्शन भी डाल रहा हूँ रिकॉर्डिंग अपलोड करने के बाद, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा रिकॉर्डिंग आपको देखना चाहिए, किस कौन से प्रॉब्लम के लिए। तो उसको गो थ्रू कर लेना आप। और बाकी की सारी चीज़ें तो है, मुझे आप कभी भी पूछ सकते हो एनी टाइम, कोई भी प्रॉब्लम आया तो। ठीक है, तो आई गेस आपको कोई क्वेश्चन नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मोस्टली क्या हो रहा है ना कि गूगल एड्स में बहुत कम लोग काम करते हैं, और फेसबुक एड्स में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो मोस्टली क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। बट आप जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे, तब आपको क्वेश्चंस अराइज होंगे आपके माइंड में। सो एनीवेज, कोई इशू नहीं है, आपको कभी भी अगर आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करोगे तो यू कैन आस्क मी, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, ओके 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 देन अभी तो स्टॉप कर देता हूँ मैं यहाँ पे, कल मिलते हैं। ओके। ओके, ओके चिन, बाय बाय, गुड नाइट। ओके सर।